हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। आपको याद होगा कि पिछले महीने कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया का बाइकॉट किया था। गोदी मीडिया के 14 एंकरों का बाइकॉट किया गया था। जिन 14 एंकरों का बाइकॉट किया गया था उसमें टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार भी शामिल थी। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि इंडिया गठबंधन का कोई भी वक्ता इन जहरीले और समाज में नफरत फैलाने वाले एंकरों के शो में नहीं जाएगा। लेकिन अब आपको यह सुनकर और जानकर हैरानी होगी कि जिस कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया का बाइकॉट किया था, वही कांग्रेस पार्टी, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता गोदी मीडिया के सामने झुक गए हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने हेलीकॉप्टर पर टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार को बैठाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन एंकरों का बाइकॉट किया गया था, कमलनाथ उसी एंकर को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तों, ज्यादातर राजनीतिक जानकार, लेखक और पत्रकारों ने कांग्रेस पार्टी की इस हरकत पे उसकी कड़ी आलोचना की है। लंबे समय तक आज तक से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी लिखते हैं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। कमलनाथ हाल में कई बार कांग्रेस आलाकमान को ठेंगा दिखा चुके हैं। इनके अड़ंगे की वजह से ही इंडिया की भोपाल रैली नहीं हुई, फिर सपा से सीटों का तालमेल अटक गया और अब तो सीधे सीधे आलाकमान की घोषित एंकर सूची को मुंह चिढ़ाकर आलाकमान को औकात बता दी। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया था बहिष्कार का, लेकिन कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तों, ये वही कमलनाथ है जिनके अड़ियल रवैये, बड़बोलेपन या देसी भाषा में कहें तो बकैती की वजह से कांग्रेस की खिंचाई हो रही है, कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है। कमलनाथ की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हो गए। कमलनाथ ने ही अखिलेश यादव की बुराई की थी, अखिलेश वखिलेश कहकर सपा को नाराज कर दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कमलनाथ के इस रवैये से काफी नाराज हैं। उन्होंने अभी 2 नवंबर को बिहार में सीपीआई की रैली में एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस के पास तो फुर्सत ही नहीं है। वो विधानसभा चुनाव में बिजी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बिजी है। इसको लेकर वो इंडिया गठबंधन के किसी भी दल से, किसी भी नेता से बातचीत नहीं कर रही है। नीतीश कुमार इससे पहले भी कांग्रेस पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि बीजेपी नेताओं से उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, जिसकी वजह से सियासी गलियारे में तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं, खासकर कमलनाथ के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने अखिलेश वखिलेश कह दिया था। साफ साफ लफ्जों में कहें तो कमलनाथ की वजह से इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अगर कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी कमलनाथ को ठीक नहीं करते हैं, ये सारी चीजें ठीक नहीं करते हैं, तो वाकई इंडिया गठबंधन टूट सकता है और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलेगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस इंडिया गठबंधन ने गोदी एंकरों का बाइकॉट किया था और बाइकॉट के बाद दूसरे किसी भी इंडिया गठबंधन के दल ने अपने वक्ताओं को इन गोदी एंकरों के शो में नहीं भेजा, ऐसे में कमलनाथ कैसे नाविका कुमार को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, और अगर मैनेज करने में कामयाब हो जाती है तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में असरदार तरीके से काम करेगा, और अगर मैनेज करने में कामयाब नहीं हो पाती तो इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। आप इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।